अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर्ड। तो यार तुम लोगों को मेरी वॉइस से बहुत मसला है कि आप अपनी वॉइस रिवील करती हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी वॉइस रिवील नहीं करती। इसको थोड़ा सा मिक्स किया होता है मैंने, बट आज मैं थोड़ा इसको और कर देती हूँ ताकि जिनको ये भी शिकायत है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी मसला है ना मुझसे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, आज हम जिस किताब के रिव्यू की बात करने वाले हैं उसकी कहानी ना सिर्फ दिल को छू लेने वाली है बल्कि रूह को झंझोड़ने वाली भी है। मैं बात कर रही हूँ रब से जुड़ने का सफ़र बाय उम्मे हुरैरा। ये एक इस्लामिक नॉवल है, स्पिरिचुअल नॉवल है और इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। तो चलें बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि आप लोगों को किताबों के बारे में और भी मज़े मज़े के रिव्यूज़ और इस तरह की चीज़ें मिलती रही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो इस किताब का मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों को देती चलूँ कि इस किताब में हम लोगों को जो है सेल्फ नोइंग मिलती है, खुदी की पहचान जो है, अल्लाह से जुड़ने का सफ़र है, जो हमारी ये जर्नी होती है, इसमें आने वाली मुश्किलात, फिर उस पर सब्र के बारे में और कुरान पाक के ज़रिए अपने आप को कनेक्ट करने का जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सिर्फ एक फिक्शनल नॉवल नहीं है, फिक्शनल बिल्कुल भी नहीं है। ये इन कहानी के किरदारों के ज़रिए राइटर ने एक बहुत डीप और अच्छे मैसेजेस के बारे में बताया है कि आप लोग जब इस सफ़र पर चलते हो तो आप लोगों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें दो किरदार हैं, एक तो है फातिमा और दूसरे किरतुल्लाह है। इन दो किरदारों ने इस पूरी कहानी को उठाए रखा है, खासतौर पे फातिमा ने। तो इसमें जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है वो है दोस्ती। मतलब एक अच्छे दोस्त की सोबत, एक अच्छी कंपनी आपके किरदार में कितना अहम रोल अदा करती है, आपकी आखिरत बनाने में, आपकी दुनिया और आखिरत की हर चीज़ मतलब बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एक अच्छे दोस्त का है। और उसके बाद जो है इस्लाम के रास्ते पर चलने में जितनी मुश्किलात आती हैं, पर्दा करने में जितनी मुश्किलात आती हैं, या फिर हर एक छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे गुनाह को छोड़ने के बाद जिस चीज़ से आप लोगों को मुश्किलात मिलती हैं, हर चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत सादा अल्फाज में राइटर ने इस किताब में लिखा है। कहानी में जो है ना, फातिमा जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक आम सी लड़की है जिसको जो गुनाहों की दुनिया में होती है, लेकिन उसका दिल जो है नहीं मान रहा होता। और फिर उसको कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह की तरफ से जो है पैगामात मिलते हैं। जब उसकी हिम्मत टूटती है तो कुरान खोलती है तो उसको जवाब मिलते हैं और बिलीफ में वाकई मिलते हैं। ये किताब पढ़ के ये काम मैंने भी स्टार्ट किया है। मतलब कुछ भी मुझे कोई उलझन होती है, कुछ भी होता है, तो मैं कुरान पाक खोलती हूँ दरमियान में से आंख बंद करके, और किसी भी तर्जुमे वाले कुरान पाक खोलती हूँ ना, तो किसी भी आयत पर जो है उंगली रख के आंख जब खोलती तो लिटरली मुझे उस चीज़ का जवाब मिल जाता है। मेरी जो राय है ना, मुझे इस किताब ने बहुत ज़्यादा मतलब मेरी हेल्प की है इस चीज़ में। मेरी राय ये है, इस किताब को एंड तक पढ़ने जब आप ख़त्म कर रहे होंगे तो ज़्यादा नहीं तो 50% तब्दीली आप खुद में ज़रूर फील करोगे। और इसमें मतलब हर चैप्टर में जो है कुरान पाक की आयात, हदीस, दुआएं, इस तरीके के हवाले दिए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से और इतने सिंपल अंदाज में जो है कहानी को उन्होंने राइटर ने किया। और ये जो है ना उम्मे हुरैरा की ये फर्स्ट नॉवल थी और क्या कमाल नॉवल थी। तो अगर मुझसे पूछे तो मैं इसको 10/10 जो है रेटिंग दूंगी। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि इसको लास्ट में पढ़ना। अगर आपने पढ़ा है तो मुझे ज़रूर इसकी जो है राय बताएं कि आपको ये नॉवल कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इसको पढ़ें, और ये दिमाग ख़राब करने वाली नॉवल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मुसफ़ थी निमला अहमद की, सेम उस तरीके, सेम नहीं उस तरीके की जो है ना ये। अगर आपने ये नॉवल पढ़ा है तो इसकी राय जो है मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगे। और अगर नहीं पढ़ा तो लाजमी पढ़ना। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।